ये तो कंजेस्टेड होता ही जाएगा। आप प्लान ऐसे बनाओ कि 100 साल और 200 साल कोई व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़े। वो कुंड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं। अरे विकास परिषद इस काम को कर सकता है, उसमें मंदिर अधिग्रहण की क्या है? योगी जी से भी अनुरोध है कि आप कॉरिडोर की बात को लेकर मंदिर अधिग्रहण पर और भीड़ की समस्या का समाधान गोस्वामी लोग तैयार हैं। एक भव्य मंदिर 25 एकड़ में बने, मल्टीपल पार्किंग हो, सब गोसाइयों के बैठने की जगह हो, सब फूल वालों के बैठने की जगह हो। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और उसके न्यास को लेकर जिस तरह का जो मामला इस समय गर्मी पकड़े हुए है, तो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के संरक्षक मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने आज यहाँ वृंदावन के जितने भी यहाँ के सेवक गोस्वामी हैं, उसी के साथ ब्रज मंडल के बरसाना, नंदगाम, गोवर्धन, महावन, बलदेव, दाऊजी, हर जगह के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बुलाए, सबका पूरा मामले को सबके संज्ञान में रखा और यहाँ पर आगे की रणनीति तय की है। क्या रणनीति तय की है, क्या मांग है, आइए खुद जानते हैं। मुख्य संरक्षक मेरे साथ है महेश पाठक जी। जी बोलिए। आज हमारी चर्चा हुई, सबसे पहले हम लोगों ने इन लोगों के संज्ञान में लाए कि जब योगी जी ने पार्लियामेंट में अपना उद्घोषण किया, भाषण किया, तो उन्होंने यहाँ कहा था कि ये अधिग्रहण गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने विरोध भी किया और वो अधिग्रहण नहीं हुआ। तब तो हमारी समझ में नहीं आया कि योगी जी का क्या हृदय परिवर्तन हुआ, क्या वही उस काम को कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये आया कि देखिए, भीड़ की समस्या तो यहाँ है, बहुत पब्लिक आती है, हादसे भी होते हैं। तो ये हुआ होगा कि इस भीड़ की व्यवस्था की जाए। करते करते वो 2 कदम आगे चले गए कि मंदिर का भी अधिग्रहण किया जाए। हम गलियारा बने उसके विरोध में नहीं हैं, परंतु मंदिर का अधिग्रहण न हो ये हम चाहते हैं। दूसरी बात, हमने ये कहा कि आप भीड़ की वजह से ही तो ये गलियारा बना रहे हैं। तो गोस्वामियों का मत है कि इस मंदिर को आप बाहर शिफ्ट कर दो, तो सरकार मदद करे 20-25 एकड़ ज़मीन दिलाने की, और वहाँ मंदिर बने। तो उससे क्या होगा, ये कुंज गलियाँ नहीं टूटेंगी, मकान नहीं टूटेंगे, दुकान नहीं टूटेंगे। शहर तो पुराना है, आप कहाँ पर यमुना किनारे रबर फ्रंट बना के आदमियों को लाएंगे। जब आज 100 साल में यहाँ इतनी भीड़ बढ़ गई, तो आगे आने वाले 100 साल में और क्या हाल होगा। तो परमानेंट इलाज होना चाहिए। तो अगर वो बाहर शिफ्ट हो जाए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तीसरी बात, हमने ये कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद है यहाँ पर, वो इसीलिए बना जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री जी हैं। तो अगर कॉरिडोर बनाना है तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद बना सकता है, परंतु उसमें मंदिर अधिग्रहण की क्या बात है। फिर हमने कहा कि अगर ये नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी की तो अपनी जगह बात है। तो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने निर्णय लिया है कि 4 जुलाई को पूरे भारतवर्ष से तीर्थ पुरोहित वृंदावन आएंगे और गोसाइयों के समर्थन में मीटिंग करेंगे और अपना समर्थन देंगे। कितनी संख्या होगी? हम ज़्यादा तो नहीं, 1000 आप मानिए बाहर से आएंगे। स्थानीय 3-4 हज़ार जो आप सब लगे हैं, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी, तो हम इनके साथ में खड़े हैं। क्योंकि अगर अपने किसी भाई पे तकलीफ़ आती है तो उसको समर्थन देना हम लोगों का काम है। परंतु मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार पॉजिटिव वे में इसको सोचे और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन सरकार के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है उसके लिए न्यास के गठन को लेकर। देखिए, ऐसे तो वहाँ भी हुआ था चारों धाम में, तो वापस हो गया कि नहीं? मैंने उसकी कॉपी भी इनको दे दी। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कोई अध्यादेश जारी किया कुछ सोच के, अगर वो पर्पज़ आपका हल हो जाए
तो अध्यादेश की क्या आवश्यकता है? अब ये बताओ, मंदिर अगर बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो बताइए कॉरिडोर और ये क्या करेगा अधिग्रहण? समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या खत्म हो गई। तो आप समस्या की जड़ पे जाओ, न कि पत्तियों को तोड़ो। तो मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान लेगी। अच्छा, आपने जो सुझाव दिया अगर नहीं मानती है तो फिर आंदोलन होगा। नहीं, वो तो अपनी बात है, नहीं मानेगी तो आगे की देखेंगे। अभी तो हम पॉजिटिव हैं। ठीक है। देखो, आपने अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी ने स्पष्ट कह दिया कि 4 जुलाई को अब एक आंदोलन होगा। हजारों लोग देश भर के तीर्थ पुरोहित आएंगे और वो सब आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन पहले उन्होंने एक अपना सुझाव रखा है कि क्यों ना मंदिर के लिए बाहर 25 एकड़ या इसके लगभग ज़मीन दे दी जाए और वहाँ मंदिर बना दिया जाए, सारी सुविधाएं वहाँ पर दे दी जाए। तो ये वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप है, यहाँ की कुंज गलियाँ हैं, वो संरक्षित रहेंगी। आइए, यहाँ के और गोस्वामी है, उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं वो। बांके बिहारी मंदिर के सेवक गोस्वामी मेरे साथ है। आइए उनसे जानते हैं आज जो ये बैठक हुई है और क्या निर्णय लिया गया है, क्योंकि पूरे ब्रज मंडल के यहाँ पर तीर्थ पुरोहित आए हैं। आपका शुभ नाम? देखिए, हमारे पास वैसे भी वृंदावन से, पंडा समाज से, अन्य पुरोहित समाज से, अन्य मंदिरों के गोस्वामी सभी लोग निरंतर मिल रहे हैं। हमारे भक्तगण और गोस्वामी समाज तो स्वयं इसका संघर्ष कर ही रहा है। कोर्ट में भी हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। आज हमारे पास इससे पहले भी आए थे महेश पाठक जी, तीर्थ पुरोहित महासभा के लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ मिलकर की है, जिसमें हम इस व्यवस्था का निरूपण करना चाह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी व्यवस्था को नहीं मानती है तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपसे सारे भारतवर्ष के तीर्थ प्रभावित हैं। उनकी जो वास्तविक मूल धारणा है उसको आपने बिल्कुल छिन्न भिन्न नहीं किया, समूल रूप से नष्ट कर दिया है। सरकार हमारी भावनाओं को समझ नहीं पा रही है। हम ब्रज को जागृत रखना चाहते हैं। हम ब्रज की कुंज गलियों में वही रसधारा हमेशा निरंतर बही रहे, ऐसा चाहते हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे। हम सरकार की जो मूलभूत सोच है, जिससे वो विकास के माध्यम से विनाश का जो एक कार्यक्रम करना चाहती है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे मंदिर के ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है। हमारी जो मूलभूत रस परंपरा से सेवा होती है, हमारी मंदिर की सारी स्कीम को ख़त्म करके एक एक्ट बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हम पे ही लागू नहीं होगा, ये ब्रजमंडल के लगभग मेरे हिसाब से शायद 119 या 190 कितने मंदिर हैं, 197 मंदिर हैं, उन सभी पे। तो आज जब बिहारी जी का मंदिर उसके अंतर्गत आ जाएगा, कल राधा वल्लभ आएगा, परसों राधा रमण आएगा, सेवा कुंज आएगा, निधिवन आएगा, श्याम सुंदर आएगा, गोविंद, क्योंकि ये सब ब्रज के पास एकदम जमुना किनारे बसे हुए हैं। आज आप कह रहे हो भीड़ बहुत बढ़ेगी, 10 गुनी बढ़ेगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका कॉरिडोर में उस 10 गुनी की 1 गुनी भीड़ भी राधा रमण चली गई तो मंदिर की दीवारें टूट जाएंगी? अगर उसकी 1/4 भीड़ भी सेवा कुंज चली गई तो सारी लता पताएं उजड़ जाएंगी। तो आप जो बात हमसे बराबर कह रहे हो, तो क्या आप उनको भी विस्थापित करोगे? क्या आप पुराना बाजार खत्म कर दोगे? क्या आप लोई बाजार खत्म कर दोगे? आप क्या करोगे? आप क्या किशोरपुरा खत्म कर दोगे? तो वृंदावन के वाशिंदे ही जब ब्रज में नहीं रहेंगे, ब्रज के प्राण नहीं रहेंगे। ठाकुर जी ने कहा था, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू बिसारियों मो नंद बाबा की आन। तो और नंद बाबा की आन है ठाकुर जी को। आप हमको कह रहे हो आपको यहाँ से 7 किलोमीटर दूर परिक्रमा मार्ग में किसी अच्छी कॉलोनी में जगह मिल जाए, किसे लोभ दे रहे हो? जिसने इन गोपियों ने उद्धव को ज्ञान पढ़ा दिया, आप हमें ज्ञान पढ़ाने आए हो। और हो पाए के ते सहज सुडंग उद्धव। और ये तो मतलब ऐसी बात है कि ये हमको जो व्यवस्था बता रहे हैं वो व्यवस्था निराधार है, निर्मूल है, इसका कोई भी उपाय नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हमारा ढांचा बना रहे, हमारी व्यवस्था बनी रहे। आप अपना निर्माण करिए। यमुना के पार बहुत जगह है और वृंदावन में बहुत सारी जगह है, वहाँ आप निर्माण कर सकते हैं। और नहीं तो हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हमें ब्रजमंडल में कहीं ज़मीन दे दें, और अगर आप उसमें सक्षम नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कहीं दे दें, नहीं तो हम किसी और प्रदेश में चले जाते हैं। बिहारी जी इससे पूर्व 7 बार भी विस्थापित हो चुके हैं। ये हमारा मूल एजेंडा हो गया है। ठाकुर जी 7 बार अपना स्थान बदल चुके हैं। ये चल वैजयंती ठाकुर है,
रोज अंदर से निकल के बाहर आता है। और ब्रजमंडल की जितनी भी प्रेम की रसमय मूर्तियाँ हैं उनको विग्रह कहते हैं, आप लोग उसे मूर्ति कहते हो, हम लोग विग्रह कहते हैं। हमारे प्राणाधार है राधा रानी भी, वो अंदर से बाहर आती हैं। तो उनका जब कभी मन करेगा तो चल के बाहर भी चली जाएंगी। आज आप हमें प्रताड़ित कर रहे हो, कल आप उन्हें प्रताड़ित करोगे, संख्या बल कम होता जाएगा, धर्म टूटता जाएगा, शक्ति का सत्य का विनाश होता चला जाएगा। तो मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, एक महात्मा से पहले प्रार्थना करता हूँ, बाद में मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ। 2015 में संसद में खड़े होकर उन्होंने हमारी बात रखी थी, समझा था और उस प्रस्ताव को रखा था जिससे उस समय की अखिलेश सरकार समझी कि ये गलत चीज़ है। आज वही गलती पुनः किसके कहने पर, किसके समझाने पर ये बात कर रहे हैं। आदरणीय महात्मा जी, मुख्यमंत्री जी सुने, समझें, विचार करें। ब्रज का विनाश नहीं हो रहा, ब्रज का विकास नहीं हो रहा, ब्रज का विनाश हो रहा है। कृपया ध्यान दें, नहीं तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कुछ ऐसी जगह प्रदान करें जिससे सभी को आनंद हो, सभी को आनंद हो, सभी को आनंद हो। गोपेश गोस्वामी जी ने अपने मन की व्यथा भावुक होकर बताई पूरी अपनी, कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने जो उनके पार्षद है ब्रजवासी, उन्होंने कहा था ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना बिसारियो नंद बाबा के यहाँ। तो उन्होंने कहा उन्हीं लोगों को अब उस बांके बिहारी से अलग करने की जो बात हो रही है, इसी को लेकर ब्रजमंडल के सभी मंदिरों के जो सेवायत गोस्वामी वहाँ के प्रतिनिधि आज इकट्ठे हुए, आपस में सलाह मशवरा किया, आगे की रणनीति तय की कि 4 जुलाई को एक बड़ा फिर आंदोलन खड़ा करेंगे। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री जी तक उन्होंने अपनी बात पहुँचाने के लिए उनसे विनती की है कि ये जो अध्यादेश पारित किया गया इसको वापस लें और जो कॉरिडोर की जो बात हो रही है उसके लिए अलग जमीन देकर एक नया निर्माण करें। गोपेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बिहारी जी इससे पूर्व 7 बार पूर्व पहले विस्थापित हो चुके हैं, तो बोले हम 8वीं बार एक जनता की सुविधा के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए हम इसके लिए भी तैयार हैं। अच्छी जगह दीजिए, भव्य मंदिर हो और वृंदावन का जो स्वरूप है, यहाँ की जो कुंज गोलियाँ हैं वो बरकरार बनी रहे, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। अब देखना ये है कि यहाँ के गोस्वामी और यहाँ के तीर्थपुरोहितों के इस प्रस्ताव पर सरकार कितना मनन और चिंतन करती है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।